आज हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक ललित कला की पाठ्यपुस्तक का छठा अध्याय पढ़ेंगे, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन मंदिर की। हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि उस समय स्तूप और विहारों का निर्माण हो रहा था। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा था, वहीं दूसरी तरफ सनातन या फिर हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं अर्थात मूर्तियां भी बनने लगी थी। अक्सर मंदिरों को देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था, यानी मूर्तियां जो थी वो अलंकरण का एक माध्यम थी। पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं सनातन धर्म की, वो आख्यान या प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई थी, यानी उनका ही प्रस्तुति दिखाई जाने लगी थी। इस समय हर मंदिर में एक प्रधान या जो कहते हैं अधिष्ठाता देवता, उनकी प्रतिमा होती थी। मंदिरों की पूजा गृह 3 प्रकार के होते थे। पहला संधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। दूसरा है निरंतर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा है सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। प्रदक्षिणा पथ उसको कहते हैं जिसमें परिक्रमा भी की जाती है। ये यहाँ पे शिव मंदिर जो नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका चित्र है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। यहाँ पे चतुर्मुख लिंग है जो इसी मंदिर में स्थित है, नचना कुठार मध्य प्रदेश में। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में ऐरण व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर जो है वो साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। अब हम बात करेंगे कि हिंदू मंदिर का रूप कैसा होता था, उसका मूल रूप कैसा होता था, किस तरह के हिंदू मंदिर होते थे। हिंदू मंदिर जो है वो निम्न भागों में निर्मित होते थे, निम्न तरीक़ों से जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले होता है गर्भगृह, जो मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ या कमरा कह सकते हैं होता था। उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, दरवाज़ा होता था। लेकिन समय के साथ साथ इस जो प्रकोष्ठ है जिसको गर्भगृह कहा जाता है, उसका आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के जो प्रधान देवता हैं उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता था और यहीं पर ज़्यादातर पूजा पाठ या जो धार्मिक क्रियाएं थी वो यहीं पर होती थी, यानी एक केंद्र बिंदु था। दूसरा है मंडप, अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जहाँ से मंदिर में प्रवेश किया जाता है, जो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत जो है वो आमतौर पर स्तंभों पर टिकी होती है। आपने आज के समय के जो मंदिर हैं उनमें भी देखी होगी ये चीज़, तो स्तंभों पर टिका होता है मंडप। तीसरा, पूर्वोत्तर काल में इन शिखर पर बनाए जाने लगे थे और जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। चौथा आता है वाहन, अर्थात मंदिर के जो प्रधान देवता हैं उनकी सवारी, जैसे कि आपने सुना होगा कि गणेश देवता जैसे उनकी सवारी मूषक राज को कहा जाता है, ऐसे ही और देवताओं की सवारी कहा जाता है। तो मंदिर के जो प्रधान देवता थे उनके सवारी वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उत्तर भारत की जो शैली वो तो है नागर शैली, और दक्षिण भारत की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार वेशर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों की कुछ विशेषताओं को चुनकर मिली जुली एक शैली है, यानी मिक्सचर या मिश्रण कह सकते हैं इसको। यहाँ पे नागर शैली का जो मंदिर दिखाया गया है, यहाँ इसको कलश कहा जाता है और इसको आमलक कहा जाता है। यहाँ पे ये मंदिर का जो है शिखर है, ये वाला हिस्सा,
इसको शिखर कहा जाता है। ये गर्भगृह है और ये जो है इसको पीठ कहा जाता है, मंदिर का पीठ। आगे चल कर के मंदिरों के जो भवन थे उनके निर्माण में जटिलता बढ़ती चली गई। उनमें तरह तरह की मूर्तियों की स्थापना के लिए जो है जगहें छोड़ी गई, जिसको आला या दिवाला कहा जाता है। मगर जो मंदिर की योजना थी, आधारभूत योजना जिसको नक्शा कहते हैं, वो पहले जैसा ही बना रहा। अब बात करते हैं मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकार। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत होता है, जिसको हम मूर्ति विद्या या आइकोनोग्राफी कहते हैं। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत प्रतीकों और पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, देवता की आधारभूत जो कथा होती है उसका अर्थ सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, लेकिन स्थान और समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में उसका जो उपयोग है वो कुछ बदल जाता है। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ में। मूर्ति कला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए जो नागर शैली के मंदिर थे उनमें गंगा और यमुना जैसी जो नदी देवी हैं उनको गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता था, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार, इसको गोपुरम कहा जाता है, उस पर रखा जाता था। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों जो 9 मांगलिक ग्रह होते हैं और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता था। मुख्य देवता यानी मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता, जो मुख्य या प्रधान देवता, उसको अधिष्ठाता देवता भी कहा जाता है। उनके विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवार है उन पर भी दर्शाया जाता था। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्ट दिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर मुख करके दिखाया जाता था। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते थे, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं की जो ये अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ, इनको देखने से पता चलता है कि अलग अलग जो पंथ या संप्रदाय हैं उनके बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती होंगी। अंततः अलंकरण के जो विविध रूप हैं उनमें ग्वाक्ष, व्यालयाली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का प्रयोग भी मंदिरों में विविध स्थानों पर अलग अलग तरीक़ों से किया गया। अब बात कर लेते हैं नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की। उत्तर भारत में जो मंदिर की स्थापत्य या वास्तुकला की शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की जो सबसे आम बात थी वो ये थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसको शिखर कहा जाता है। मंदिर का जो गर्भगृह है वो हमेशा ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के शक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का मंदिर है उसको उड़ीसा में स्थित है, उसका चित्र है ये। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन।
जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक शिलाओं की बनी होती है। शिलाएं चट्टान या पत्थरों को कहा जाता है, जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। जबकि जो रेखा प्रसाद होता है वो सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें जो होती हैं वो भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से जो उत्तर भारतीय मंदिरों हैं उनमें आप देखेंगे कि जो फमसाना डिज़ाइन है का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। और जो ये शिखर होते थे ये पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे, और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था, और ये बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी जो है वो नागर शैली की एक उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह शक्टाकार यानी बाँस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। और जो ये छकड़ा होता है ऐसा, ये पुराने ज़माने में शायद हो सकता है बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर शक्टाकार भवन या वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। जो मंदिर का रूप है उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित है जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे, और भवनों की जो ये वल्लभी किस्म है ये उनमें से ही एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप शैलकृत यानी चट्टानों से काटकर जो बौद्ध चैत्य बनाए गए हैं उनकी निर्माण योजना के अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों जैसा है, और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी शक्टाकार अर्धगोल चापवितान दिखाई देता है। ये दशावतार विष्णु मंदिर है जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ है। इसी में ये एक भित्ति आकृति है दीवार पर है जो शेषशाही विष्णु की, जो इसी मंदिर में है, दशावतार मंदिर में, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब मध्य भारत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इनमें जो सबसे उल्लेखनीय समानता है वो ये है कि ये सभी मंदिर जो हैं वो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने मंदिर जो हैं वो आज भी मौजूद मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जो ये गुप्त काल के मंदिर हैं इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 स्तंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप सा होता है, और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। और ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक तो है जो उदयगिरी में है, जो विदिशा के क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर जो हैं वो स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन कर रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर जो वो 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर जो है वो वास्तुकला की श्रेणी से पंचायतन शैली में बना हुआ है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय अर्थात मंदिर बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो है कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं, इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर जो है वो रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का एक उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है, यानी गंगा देवी और यमुना नदी देवी की मूर्तियां हैं। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि ये चारों उपदेवालयों में भी
विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित होंगी, इसलिए लोग इसे दशावतार मंदिर समझने लगे। अब जो हमने ये यहाँ पे देखा था दशावतार मंदिर में शेषशाही विष्णु की आकृति, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। शेषशाही विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। इसमें विष्णु को जो दिखाया गया वो शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है और गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर अर्थात राक्षस का, जिसने एक मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया था, उसका दमन करते हुए दिखाया गया है, बताया गया है। मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर विष्णु की 3 उभरी आकृति हैं। दक्षिणी दीवार पर शेषशयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उपधृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा जो है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल जो प्रदक्षिणा है वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज की जाती है। ये यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है जो खजुराहो में स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ये देवगढ़ के मंदिर हैं से ये जो खजुराहो के मंदिर हैं लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर वो विष्णु देवता को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 956 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके कोनों में 4 छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसके जो गगनचुंबी का होता है इतना ऊंचा जो आकाश को छुए शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तख्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में हर जगह पाई जाती हैं। इस प्रकार ये मंदिर देवगढ़ के मंदिरों से बहुत ही अलग किस्म का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य और मूर्तिकला में मध्यकाल के जो भारतीय मंदिर निर्माण के लक्षण हैं वो सभी लक्षण विद्यमान हैं, जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोदिक और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगन बंद का मतलब होता है गले लगे हुए मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन की जो मूर्तियां हैं उनको मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता है। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, वे अपने आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं, उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बड़ी हुई है, आँख लंबी और मोड़ें लंबी मुड़ी हुई हैं। ये है एक नृत्य कक्षा जो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश जो वो हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों से बनाए गए हैं, उनको काट करके। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय
7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच ये यत्र तत्र यानी जगह जगह बनाए गए, लेकिन आज इनमें से बहुत कम ही बचे हैं। बात करते हैं पश्चिमी भारत की। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल हैं, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से हर एक मंदिर पर विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही नज़र से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर की मूर्तियाँ धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट की बनी पाई जाती हैं, लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर जो राजस्थान में स्थित है के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। ये सूर्य मंदिर है जो मोढेरा गुजरात में स्थित है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में शामलाजी, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं जो गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी। दूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इनके संरक्षक कौन थे इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका जो समय है वो शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। ये एक और चित्र है सूर्य मंदिर मोढेरा जो गुजरात में स्थित है उसका। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक विशाल वर्गाकार जलाशय, वर्गाकार का अर्थ होता है वर्ग के आकार का, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के पास होना पुराने ज़माने से ही ज़रूरी समझा जाता रहा है। इस समय तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए थे। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर जो सीढ़ियाँ, उनके बीच में 108 छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। यह एक अलंकृत अर्थात सजा हुआ विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी का अर्थ होता है जो दर्शन के इच्छुक को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसा कि इन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में एक आम रिवाज था। गुजरात की जो काष्ठ उत्कीर्णन, काष्ठ का अर्थ होता है काठ यानी लकड़ी, उत्कीर्णन लकड़ी को उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है उसका प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु जो केंद्रीय छोटे देवालयों की दीवारें हैं उन पर कोई उत्कीर्णन नहीं किया गया है, ये सादी छोड़ी गई हैं। क्योंकि मंदिर जो वो पूर्व अभिमुख यानी पूर्व की तरफ उसका मुख है, इसलिए हर वर्ष विश्व जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो वो सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन जो है वो
करना कठिन हो गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बने हुए अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया, इन्हें वापस से रेनोवेट कह सकते हैं आप, कर दिया गया है। और उन स्थलों पर इस समय जो मंदिरों का रूप बचा हुआ है प्रवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है, यानी वो वास्तव में कैसे बने थे वो चीज़ ढक दी गई है। फिर भी ऐसा लगता है कि चिकनी पक्की मिट्टी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पट्टियाँ या फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की गई थी उन पर। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं। ये एक शिव सागर मंदिर है जो असम में स्थित है। असम तेजपुर के पास डाबवर्तिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है, और तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान, इसे टी एस्टेट कहते हैं, इसे तरह तरह की कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर यानी गुप्तों के समय के बाद की शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई थी। उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई, और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। बंगाल, बिहार और बांग्लादेश सहित जो हम पुराने काल की बात करते हैं उसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है, में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में बनी हुई प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण उस समय के पाल शासकों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक बनी हुई मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों यानी जो सेन राजा थे सेन वंश के, उनके नाम पर सेन शैली कहा जाता है। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्दवान जिले में बराकर नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है, उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का एक अच्छा उदाहरण है, और यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा ही है। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए थे। ये एक मंदिर है, टेराकोटा का मंदिर, जो विष्णुपुर में स्थित है। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय के जो कलाकार थे उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे, जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडवा में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। यहाँ पे ये जगन्नाथ मंदिर है जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो था वो बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान था, और या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण को आगे चलकर मुगलकालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। इसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपनी किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी इनमें शामिल कर लिया गया।
इस शैली के भवन विष्णुपुर, बाकुंडा, वर्धमान और बीरभूम में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये ज़्यादातर 17वीं शताब्दी के हैं। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रेखापेड़, ढाड़केव और खाकरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थान जो हैं वो कलिंग क्षेत्र में हैं, यानी आधुनिक पुरी जिले में स्थित है, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धगोदर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में दीवालों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना यानी भूमि योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, जबकि भीतरी भाग जो वो आमतौर पर खाली होते हैं। ओडिशा की मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारें होती हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष यानी अवशेष ही देखने को मिलते हैं बचे हुए। यह मंदिर जो है वो 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो 70 मीटर थी। इसका स्थान इसके भार को न सह सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा गिरा हुआ अहाता है। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई, यानी दीवारें जो है उन पर अलंकरण किया हुआ है। इसमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आरे और नाभि केंद्र है, जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। ये वो रथ है सूर्य मंदिर कोणार्क में है जो। यह सब प्रवेश द्वार के सियान यानी सीढ़ियों पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार ये संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियाँ थीं। उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई, अलग अलग दिशा की ओर मुख किए हुई थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाज़ा बना हुआ था, जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की। कुमाऊँ, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ था। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थान जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ उसमें गुप्तकालीन और गुप्त के बाद के समय की परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊँ और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें जो है वो ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में हम अनेक स्थानों पर देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बना है, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। काष्ठ का अर्थ लकड़ी ही होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा या स्तूप की सूरत ले लेता है। ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर है एक इधर, और ये
कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें पंडित थान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। दिवाले के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर जो एक हिंदू देवस्थान है और ऐसा हो सकता है कि यह शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है। इसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती हैं और उनका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात बर्फ़ के गिरने को कहते हैं, का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत है और गुप्तोत्तरकालीन गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत ज़्यादा हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधारतल और द्वार पर बने अलंकरण इस मंदिर की सजावट है। शामलाजिंग में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है, मिश्रण दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं की आकृतियों में गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। दोनों प्रतिमाओं में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें ये कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बना था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ पे ये अध्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो बाकी बचा हुआ है उसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।